मोदी तो खाली धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं ना। कांग्रेस सत्ता अगर आ भी गई ना तो महंगाई कम नहीं कर पाएगी। भाई सरकार जो भी आए काम अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मोदी जो कहते हैं झूठों की सरकार है, झूठ के अलावा और कुछ नहीं मोदी को। कांग्रेस से बीजेपी से कोई मतलब नहीं है इससे। सरकार जो हो काम वाली होना चाहिए। आज बीजेपी ने इतना जहर घोल दिया है कि वो मुद्दा हर जगह उठाएगा, हर पार्टियां उठा रही है। ये आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? मैं तो कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। कांग्रेस की? हाँ। क्या वजह है कांग्रेस? वजह यह है कि देश में जो नफरत का जो बाजार गर्म है उसको मिटाने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है। हाँ। नफरत मतलब जैसे क्या? जैसे कि आज लोगों में आज जहर घोला जा रहा है, जातिवाद का नारा लगाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। और वो आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई भी मसला नहीं था। जब से कांग्रेस ये अपना बीजेपी आई है, नफरत की मार्केट सजा के रखी है और कुछ नहीं है। भाई सरकार जो भी आए काम अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अपने को और कुछ नहीं बोला। कांग्रेस आना चाहिए। और कांग्रेस क्या वजह है? कांग्रेस में कुछ तो देखे होंगे। अरे कांग्रेस कुछ क्या देखे, मतलब महंगाई रहती है लेकिन फिर भी लोगों का काम धाम चलता है, अच्छा चलता है। महंगाई भले से रहती है लेकिन काम धाम लोगों का अच्छा चलते रहता है। इधर तो महंगाई भी है, काम भी बंद है। पंजाब कांग्रेस की क्या वजह है? कांग्रेस अच्छी है। कुछ तो मतलब अच्छा देखा होगा आपने हाँ कांग्रेस में। जी, क्या? बहुत कुछ अच्छा देखा है हमने। जैसे कि बहुत कुछ गरीबी अमीरी सब देखा है उसके राज्य में। के हिसाब से बीजेपी कैसी सरकार है? ये 10 साल में बीजेपी के राज में कुछ काम हुआ? खुश हो? क्या काम हुआ? आदमी को पेट चाहिए, आदमी को पेट चाहिए। और कारोबार की हालत से हर तुम भी जान रहे हो, ये भी जान रहे, सब कोई जान रहे। आदमी को नौकरी चाहिए, भले से 1 घंटा ज़्यादा चलेगा 1 घंटा ज़्यादा, लेकिन नौकरी तो होना चाहिए। कांग्रेस के राज में पब्लिक खुशी रहती है और बीजेपी के राज में काला धन लाया 15 लाख दिया तक किसी को, कितना सा उसका जुमला ही जुमला है, उसका सब झूठ ही बात है। उसका पब्लिक को रोजगार देंगे, ये करेंगे, पब्लिक मर रही है, वो अपना रोटी सेक रहा है। अभी आप उन क्या करेंगे? गरीब है ना अपन लोग, अपन तो कुछ कर नहीं सकते। बताइए आप। रिंग रोड पास हुए 5 साल हो गया, कहीं कुछ नक्शा ही नहीं है कि कहीं से रिंग रोड हम लोग बनाए निकले। बस आते हैं तो ब्रिज पे चढ़ गए तो आधा घंटे की ट्रैफिक झेल के बाबा होटल तक आना पड़ता है बाईपास से। भाई कई 1.25 किलोमीटर का ब्रिज है ये, तो ब्रिज कहाँ चालू है? ये आता जो ब्रिज हो बाईपास कहाँ चालू है? तुम्हारे लिए चालू है। बड़ी गाड़ी जाती है उसके ऊपर से। कार से मतलब क्या है? खाली कार मसला तो सिर्फ यहाँ पे जो ब्रिज बना है 2.25 किलोमीटर का, कई 100 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हुआ। हाँ, तो क्या काम का है? तो ब्रिज ही काम का नहीं है। जब बड़ी गाड़ी उसके ऊपर से जाएगी नहीं, नीचे ट्रैफिक रहती है। स्कूल जाने के टाइम में सबसे ज़्यादा परेशानी। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि डेवलपमेंट हो रहा है। मुझको ये बताओ, जाओ जरा मंडई क्रॉस करके देखो, मंडई क्रॉस करके बताओ मेरे को। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हम लोग लेके जाते हैं ना, तो हमको 70 बार बोलते हैं क्या अंकल धीरे चलाओ, भाई साहब धीरे चलाओ। भाई साहब कौन सा खड्डा बजा के धीरे चलाएगा? हाँ, तो यही सब डेवलपमेंट हो रहा है। एक थोड़ी सी सड़क नहीं बन पा रही, बड़ी बड़ी बातें करने से मतलब क्या है? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके मुद्दे जो है गरीबी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो कंप्लीट हो पाएगा? देखो, करने वाले ने करना चाहिए, कांग्रेस से मुराद नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी सालों से झेले, काम होना चाहिए। हमने अगर कभी किसी को कोई जिम्मेदारी दी है तो उसका काम है कि वो जिम्मेदारी को पूरी करे। कांग्रेस से बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। इससे सरकार जो हो काम वाली होना चाहिए। यहाँ तो सड़क का ही मसला इतना फंसा पड़ा है। एक भिवंडी के अंदर जो मंडई एरिया है, तुम जा करके देखो, जब कोई लेडीज़ को हम जब लेके जाते हैं, अब वो प्रेग्नेंट है, उसको ले आते हमारी हालत खराब हो जाती। पेटी लेडीज़ का छोड़ दो। लेकिन ऐसा तो कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के राज में सड़कों की बात की जाए तो काफी सड़कें में सुधार आई है। इधर की सड़क में सुधार आई है? खाली नागपुर की समृद्धि हाईवे, वो भी इतना महंगा टोल कि आदमी सोचता है उस पर चढ़े कि ना चढ़े। बहुत महंगा टोल है, किलोमीटर 1.5 रुपया है। और यहाँ से इगतपुरी से अगर आप चढ़ोगे नागपुर के लिए तो आपके अकाउंट से 1100 रुपया कट जाता है।
1140 रुपये। तो अब बताइए कि पहले लोग घिस पीस के जाते थे और ठीक था, मगर अब ये फास्ट जाने के लिए मतलब 1100 रुपये टोल देना पड़ रहा है। और टोल तो हर जगह का महंगा हो गया है। भिवंडी से 2 किलोमीटर निकलो तो टोल, पड़गा का टोल हमको भारी पड़ जाता है 145 रुपये, जो कि हमको यहीं से यहीं जाना है। अच्छा, राहुल गांधी जी का भी एक स्पीच आया था बीच में, उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकारें आएंगी तो हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए वो देंगे। आप लोगों को क्या लगता है? अरे साल का बात पैसे से नहीं है, पैसा कोई नहीं देता, खाली सब जुमला बना के चले जाते हैं। अब पैसा नहीं चाहिए, काम चाहिए। चक्कर में जिताते चले आए मोदी जी को, तो 15 लाख आई नहीं। 15 लाख के चक्कर में मोदी जी को जिता रहे थे ना 2 बार, कहाँ आए 15 लाख? तो देख, राहुल गांधी जी ने भी 1 लाख का वादा किया, वो भी आएगा कि नहीं? वो भी कम है, थोड़ा हो सकता आ जाए, थोड़ा है हो सकता आ जाए। कांग्रेस सत्ता अगर आ भी गई ना तो महंगाई कम नहीं कर पाएगी, जो हिसाब से इतना कर्जा है। कितना कम करेंगे? अभी कांग्रेस लड़ लिया कि बीजेपी गलत है, कल के कांग्रेस है फिर बीजेपी बोली कांग्रेस गलत है। ये सिलसिला चलते रहेगा राजनीति में। ज़्यादातर अभी कांग्रेस के नेता और दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों? डर है और क्या, सीधा सीधा ईडी है, इनकम टैक्स है, सीधा छूट दे रहे हैं। अभी आप देखिए कोई बीजेपी का नेता अभी तक फंसा ही नहीं है 10 सालों में। हर पार्टी के वो बीजेपी में चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। अभी देखो ना, इसका प्रफुल्ल पटेल का हवाई जहाज कुछ मसला था 10 साल पहले, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, CBI ने केस उठा लिया। अच्छा, कांग्रेस में अगर आप पीएम पद के लिए किसी को सिलेक्ट करना चाहोगे, प्रधानमंत्री के लिए, तो ऐसे कौन से नेता को आप देखना चाहोगे कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के लिए सही दावेदार है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। यस। लोग कहते हैं कि उन्हें बोलने का उतना वो नहीं है, बेसिक चीजें नहीं पता है घर के बारे में। वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बोलता तो है। क्या लगता है आपको, देश सही चला पाएंगे? जी। कोई भी पार्टी है वो धर्म की राजनीति पे ही अपना गेम खेलती है, पॉलिटिक्स, वोट बैंक जमा करती है। तो क्या कितना % चांसेस है कि कांग्रेस अगर आएगी तो धर्म की राजनीति नहीं करेगी? मेरा अंदाज है कम से कम 80% तो मुझे उम्मीद है कि कई जो है ना, ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि अभी उनकी स्पीच आए थे जो भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहाँ पे भी वो जातिवाद की ही बातें कर रहे थे। भाई आज इतना जहर घोल दिया है बीजेपी ने कि उसको वो मुद्दा उठाना ही पड़ रहा है। आज बीजेपी ने इतना जहर घोल दिया है कि वो मुद्दा हर जगह उठाएगा, हर पार्टियाँ उठा रही हैं। तो बेहतर है उसको लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के जहन में बैठाया जाए कि नफरत की बाजार चलने वाली नहीं है। इंसानियत तो भाईचारे से ही देश चलेगा, और बाकी ऐसा नफरत से देश सिर्फ और सिर्फ टूटेगा, बर्बाद होगा, लोगों के दिल में नफरत होगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा अगर उनकी सरकार आएगी। ये कोई मतलब कोई अजूबा नहीं हो सकता है। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मोदी जो कहते हैं झूठों की सरकार है, झूठ के अलावा और कुछ नहीं। मोदी को सिर्फ और झूठ का पुलिंदा बांधते हैं मोदी जी। और राहुल गांधी जी आप क्या कह रहे थे? मोदी तो खाली धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम की टारगेट कर रहे हैं, और क्या, बस यही है। जो सच है वो सच है। बोलो कांग्रेस कांग्रेस हाँ, ऐसा खोल के बोलो। कांग्रेस पकड़ ले जाएगा क्या? हाँ, मोदी पकड़ लेगा क्या कांग्रेस? बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी? कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस अब की बार आना चाहिए और अच्छा विकास होना चाहिए, और हर जिले में कंपनी खुलना चाहिए, कम से कम 10-20 कंपनी खुलना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं वो दूसरे मुंबई दिल्ली नहीं जाए, वो अपने जिला में रह के काम करें। हाँ, ये कोई अच्छी बात की आपने कि जो जहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे ही नौकरी करें, उन्हें अपने स्टेट से दूसरे स्टेट ना जाना पड़े। दूसरे यहाँ जाते हैं बहुत दिक्कत होती है, रहने की, खाने की, हर चीज़ की दिक्कत होती है। मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ, इतनी भी उनकी भी सरकार है, वो हर जिले में कंपनी खोलें, कम से कम 10-20 कंपनी एक जिला में।